Hello students, and this is Varsha Singh from Achievers Academy. Okay, so now welcome to our class. So class 8, as you're well aware of your syllabus, this year in social studies you are having 3 books, right? One is geography, other one is civics and history, right? So today we are going to start with our geography first chapter, that is resources. Now before starting to resources, this is not something new which you are studying this year, right? पहले भी बहुत बार सुना है हमने, सही बात है ना. ठीक है, पर उससे पहले रिसोर्सेज होते क्या है. द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या है, ठीक है. द क्वेश्चन इज हियर ऑल्सो, व्हाट इज रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या है. सो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी इम्प्रिंट की है. फ्री टाइम में आप लोग उसको प्लीज़ रेफर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के. बट मैं उसका सेंट्रल आइडिया बताना चाहूँगी कि एक्चुअली रिसोर्सेज क्या होते हैं. तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन है दैट एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ कंसीडर्ड एज रिसोर्सेज, राइट. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस एक्चुअली मीन, वो हम जब आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तब हम समझेंगे. सो यहाँ पे जो रिसोर्सेज के बारे में बोला है वो उसकी यूटिलिटी से रिलेटेड है, राइट. कि कोई भी चीज़ हमारी नीड को पूरा कर रही है तो उसके लिए क्या होगा, वो हमारे लिए यूज़ है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट. वो हमारी यूटिलिटी है. तो व्हाट डज एक्चुअली यूटिलिटी मीन्स. सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस इज़ यूजेबल और प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल फॉर यू, देन इट्स अ रिसोर्सेज फॉर, राइट. कोई भी चीज़ अगर वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे काम आ रही है, हमारे फ़ायदे की है, राइट, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो, तो वो हमारे लिए क्या होती है, रिसोर्स कंसिडर की जाती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है कुछ चीज़ें जो कॉमन है, दिखा हुआ है, देखिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सब के बारे में कुछ चीज़ कॉमन है. क्या कॉमन है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है. कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है, जब वो हमारे काम आती है, ठीक है, जब उसकी कोई यूज़ होती है, वो हमारे लिए किसी ना किसी सेंस में बेनिफिशियल होता है, तब यूटिलिटी कंसीडर की जाती है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि यूटिलिटी एक्चुअली क्या होती है. एंड यूटिलिटी इज़ द थिंग विच डिफाइंस द वैल्यू ऑफ द रिसोर्स. कोई रिसोर्स कितना ज़रूरी है वो तब पता चलता है जब उसकी यूटिलिटी आपको पता चलती है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपको कोल्ड हुआ है या कफ हुआ है, सो आपकी जो ग्रैंड मदर है वो आपको कुछ ना कुछ DIY जो होते हैं, होममेड रेमेडीज़ होती हैं, वो सजेस्ट करती हैं, राइट. बट वो उसकी वैल्यू नहीं है. उसकी वैल्यू नहीं है. क्यों उसकी वैल्यू नहीं है? बिकॉज वो तो कोई मेडिसिन नहीं है जिसके लिए चार्ज करना है. देयर इज़ समथिंग जो आप अपने घर से ही बना रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट फॉर द सेम डिजीज़ अगर आप मार्केट से जाके कोई सिरप या कोई मेडिसिन परचेस करेंगे, सो उसके लिए आपको सम प्राइस पे करनी होती है जो कि उसका वर्थ है, राइट. सो दैट इज़ वाई वहाँ पे उसकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी दोनों की है, पर उसकी वैल्यू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया ही हुआ है, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू. कोई भी चीज़ वैल्यू कब बन जाती है, जब उसका कुछ वर्थ होता है, उसका कोई ये वैल्यू होता है, कोई प्राइस होता है, राइट, दैट यू हैव टू पे टू यूटिलाइज इट, राइट. सो इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू. वो कितना ज़रूरी है, वो किस हद तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उस चीज़ से जो रिलेशन है उसका, वो उसको क्या देता है, एक परफेक्ट वैल्यू देता है, ठीक है. सो वही DIY रेमेडीज़ जो आपकी जो ग्रैंड मदर थी, वो आपको जो दादी के रेमेडीज़ बोलते हैं, नुस्खे बोलते हैं, वो आपको दे रही थी, अब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो एक होममेड रेमेडीज़ थी, राइट. बट वैसे ही रेमेडीज़ को, तुलसी एंड इन सबको यूटिलाइज़ करके जब एक जो मेडिकल शॉप है वो एक मेडिसिन बनाती है और वो मेडिसिन आप मार्केट से परचेस करते हो, तब आपको उसके लिए एक वैल्यू पे करनी पड़ती है, ठीक है. आई होप यूटिलिटी एंड वैल्यू बोथ थिंग्स आर क्लियर टू यू, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, आपके आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसको रिसोर्स बनाती है. तब तक वो आपके लिए सिर्फ एक सब्सटेंस है. वो सब्सटेंस से रिसोर्स कब बनता है, जब उसकी यूटिलिटी होती है और उस यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है, ठीक है. चलिए, लेट्स मूव फर्दर. सो हियर इट इज़, वैल्यू मीन्स, बुक में एक्सप्लेन किया है, देखिए, वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू मीन्स वर्थ, वो कितना लायक है आपके, ठीक है. एक्चुअल में उसकी जो कॉस्टिंग है वो सही है कि नहीं है. सो अगर वर्थ की बात कर रहे हैं, कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, तो कुछ
जो चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू होती हैं, पर इमोशनल वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपके लिए कुछ किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वो वैल्यू क्या है, वो आपके लिए पर्सनल वैल्यूज़ है उसके लिए, ठीक है, आप उसके लिए थैंकफुल हो, ओके, बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पे नहीं करनी है। बट सिमिलरली आप मार्केट से कुछ चीज़ें लेते हैं, परचेस करते हैं, बोरो करते हैं, लेंड करते हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू पे समथिंग, राइट। सो वहाँ पे उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, तो चीज़ें यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस डिसाइड होती है उसकी बात हो रही है, ओके। सो सी हियर फॉर एग्जांपल मेटल्स जो कि हमें अर्थ से मिला है, नेचर से मिलता है, राइट, उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, हम जाके बाहर गार्डन एंजॉय कर रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं, ब्यूटीफुल जो एटमॉस्फेयर है, सीनरी है, उसको उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, हम वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट उसका कोई वर्थ नहीं है, राइट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है बेसिकली, राइट। बट जो आप मेटल्स और चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ओके। सो बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो रिसोर्सेज तो हैं, बट यहाँ पे रिसोर्सेज हम उनको मान रहे हैं जिसकी कुछ ना कुछ क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। दोनों ही ह्यूमन नीड्स को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा था कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट इज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड, राइट, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। सो इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो रिसोर्स है वो फर्दर क्लासिफाइड है, ओके। सो यहाँ पे जो मैंने आपको ग्रैंड मदर के होम रेमेडीज़ का एग्जांपल दिया था वो क्लियरली नीचे विजिबल है, आई होप आप वो रेफ़र करेंगे, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। सो अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक जो रिसोर्स है, कोई भी चीज़ रिसोर्स, तो एक सिंपल सी चीज़ है, जो दादी वाला नुस्खा था उस एग्जांपल को आप फिर से रिकॉल कीजिए, ओके। सो जब तक आपकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने आपको सेम चीज़ें बताई थी, दैट आपको अदरक यूज़ करना है, आपको तुलसी यूज़ करना है, एंड आपके कफ़ के लिए वो होम रेमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, राइट। बट लेटर ऑन किसी और ने वही मेडिसिन बनाई और उसको एक मेडिसिन बना के एक मार्केट में लॉन्च किया, उसको पेटेंट बोलते हैं, राइट। उसने अपना पेटेंट दिया उसमें कि वो चीज़ उसने डिस्कवर की है, तो वहाँ पे जाके उसकी कमर्शियल वैल्यू ऐड हो गई, राइट। कमर्शियल वैल्यू मतलब मार्केट में उसको सेल करने की एक प्राइस डिसाइड हो गई, ओके। सो कल से उसकी क्या मिलेगी हमें, जब वो मार्केट से हम वो चीज़ें परचेस करेंगे तो हमें उसके लिए क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो हमें पे करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, वही होम रेमेडी इतने सालों से, सिंस एजेस हमारी ग्रैंड मदर उसको यूज़ कर रही हैं, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बट जैसे ही किसी एक इंसान ने उसको और डिटेल में सर्च किया, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके मार्केट में लॉन्च किया, मेडिकल फॉर्म ने उसे बाहर सेल करने के लिए प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया, उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ गई, राइट। सो क्या हुआ, टाइम के साथ एंड टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने जो चीज़ें पहले भी अवेलेबल थी बट उनको आज इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल बनाने में किसका हाथ है, दो चीज़ें हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीज़ें काफ़ी साल से हमारे साथ हैं बट हमें पता नहीं है कि वो रिसोर्सेज हैं, उन्होंने उसे रिसोर्सेज बना दिया है। सो ग्रैंड मदर वाले एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ हुई, दादी वो चीज़ पहले भी यूज़ कर रही थी बट उन्हें पता नहीं था कि उसका वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और बट अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन गया है और मार्केट में लॉन्च हो चुका है, राइट। सो अभी उसकी वैल्यू बढ़ गई है। सो सी यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। तो यहाँ पे बताया गया कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो दो चीज़ें हैं जो कि आपके कोई भी सब्सटेंस जो अब तक आपके लिए सिर्फ एक चीज़ थी उसको रिसोर्स में, एक ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है जिसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा है और जिसका वैल्यू भी ज़्यादा है। एंड दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, दोनों ही चीज़ें इंसान के नीड्स पे डिपेंड करती हैं। पहले लोगों को उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी तो चीज़ें थी बट उसकी इस लेवल पे डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं किया गया था, तो ये किसने किया है, ह्यूमन ने किया है, राइट। सो जो ह्यूमन है उसके आइडियाज़ एंड नॉलेज एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इन्होंने जो सब्सटेंस इतने सालों से नेचर में प्रेजेंट थे उनको यूज़फुल बनाया है, बेनिफिशियरी बनाया है हमारे लिए, ओके। सो जितनी भी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होते हैं उनके वजह से ही जो सब्सटेंस है वो आज रिसोर्स के फॉर्म में जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, उसी से कुकिंग स्टार्ट हुआ है, राइट, एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। इवन टेक्नोलॉजी की वजह से आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द मेन टू फैक्टर्स जिसने सब्सटेंस को रिसोर्सेज बनाने में हेल्प किया है, ओके। चलिए अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं। रिसोर्सेज के टाइप्स कितने हैं। सो
आप ये बचपन में भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। सो रिसोर्सेज की टाइप है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। 3 तरीके के रिसोर्सेज कौन से हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, सो हम सबसे पहले के पास जाते हैं जो है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? सबके दिमाग में होगा कि नेचुरल रिसोर्स वही होता है जो नेचर से मिलता है, राइट। जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स, बट विदाउट मच मॉडिफिकेशन, राइट। What does the definition conclude? Resources that drawn from nature are used without much modification are called natural resource. जो चीज़ें हम नेचर से डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो हम नेचर की बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, बट अब हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं और हम उसको एक न्यू प्रोडक्ट में टर्न कर देते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है उन रिसोर्सेज की जो हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं बिना उसमें कोई मॉडिफिकेशन किए हुए। दैट इज़ नोन एज नेचुरल रिसोर्स। कौन से हैं? एग्जाम्पल, वेरी इजी, एयर, राइट। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जो कि रिवर लेक्स में है, राइट, सॉयल, मिनरल्स एंड व्हाट नॉट, लेक्स, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि ऑलरेडी हमें नेचर के थ्रू गिफ्टेड हैं। एंड इन फ्यूचर मे बी टेक्नोलॉजीज़ और उनके हेल्प से इनसे ही कुछ चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमने टूल्स बनाया है, मिनरल्स गैदर किए हैं, मेडिसिन्स बनाई हैं, वो सब इन्हीं की हेल्प से बना हुआ है। ओके, अब हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो आगे भी क्लासिफिकेशन हो रखा है उसका, ठीक है। क्या हो रखा है? नेचुरल रिसोर्स आगे भी क्लासिफाइड है। कितनी कैटेगरीज में यहाँ पे हमारे पास वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ओके, ठीक है, देखते हैं कौन से हैं। 5 डिफरेंट कैटेगरीज में उसका डिफ्रेंसिएशन हो रखा है। सो लेट्स सी। ओके, सो सी हियर इट इज़। सो कौन से वर्जन्स में उसका क्लासिफिकेशन हुआ है देखते हैं। सो सबसे पहला है, अगर आप देखेंगे तो बोला है जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो नेचर में किस वे में प्रेजेंट है। पहला, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इतने फॉर्म में आपका नेचुरल रिसोर्स इन बेसिस पे क्लासिफाइड है। ओके, बेसिकली आपका जो नेचुरल रिसोर्स है अगर उसको डेवलपमेंट के बेसिस पे देखें, समझना, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको फिर से सब रिवाइज करवाऊंगी। सो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो 3 टाइप्स के हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। क्लियर? पहला हमने चूज़ किया है नेचुरल रिसोर्स, राइट। पहला हमने क्या चूज़ किया? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स फर्दर 5 पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है यूज़, तीसरा है ओरिजिन, चौथा है स्टॉक एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके बेसिस पे हम देखते हैं कौन से हैं। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारा जो, ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारा जो रिसोर्स है वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। कितने पोर्शंस में? 2। डेवलपमेंट के हिसाब से पहला है एक्चुअल रिसोर्स एंड दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्स। क्लियर? डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज 2 पोर्शंस में क्लासिफाइड हैं। फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसोर्स एंड द अदर वन इज पोटेंशियल रिसोर्स। अब होते क्या है एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअल रिसोर्स क्या है? एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जिसकी क्वांटिटी आपको अभी पता है, राइट। एक्चुअल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में या नेचर में कितना ये रिसोर्स प्रेजेंट है राइट नाउ, राइट, उसे बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रुहूर रीजन इन जर्मनी में एक रुहूर रीजन है, वहाँ पे कोल कितना है हमें पता है। पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में कितना है वो हमें पता है। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र वो कितना है हमें पता है। हमें इन सब की क्वांटिटी नोन है, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज एक्चुअल रिसोर्स। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? एग्जैक्टली इसका अपोजिट। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसकी क्वांटिटी हमें नोन नहीं है, मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड। ओके, क्या है कि उसकी या तो क्वांटिटी हमें पता नहीं है या तो है बट हमने अभी तक उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू नहीं किया है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है डेफिनेशन में। सो let me minimize it for you. Okay, see, so these resources could be used in future. अभी हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हैं ही नहीं, रिसोर्सेज हैं बट अभी हमें उनकी क्वांटिटी पता नहीं है, ठीक है। मे बी इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर।
ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसे मे बी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, it is mentioned in your book. These resources could be used in future. The level of technology we have put at present may not be advanced enough to easily utilize this resource. अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो नॉलेज है, इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, वॉट एवर इट इज़, वो अभी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम पोटेंशियल रिसोर्सेज की क्वांटिटी को जान पाएँ, राइट? इसलिए वो अननोन है हमारे लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। लद्दाख में यूरेनियम प्रेजेंट है, बट कितना है, कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको, नो वन नोज दिस, राइट? तो उसे फ्यूचर के ऊपर छोड़ा गया है कि तब देख लेंगे, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डिस्कवरीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग उसको फ्यूचर पे छोड़ा गया है। द हाई स्पीड विंड्स वेयर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो। जैसे कि एग्जाम्पल में हाई स्पीड विंड की बात की, आपको पता है विंड मिल में विंड एनर्जीज यूज़ होती है, राइट? सो ये जो विंड स्पीड की बात की गई है, बोला है जो विंड की हाई स्पीड है, कुछ सालों पहले मतलब 200 साल पहले अगर आप देखते तो उस टाइम पे लोगों के लिए जो विंड थे वो भी क्या थी, एक तरीके से पोटेंशियल रिसोर्स था। क्यों? क्योंकि तब उनको नहीं पता था कि इसे कैसे यूज़ करना, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग इट, राइट? तो इसी तरीके से पोटेंशियल रिसोर्स आगे जाके एक्चुअल रिसोर्स बन सकता है। ठीक है, एंड टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स। सी, इट इज़ मेंशन हियर, वो क्या है, अब एक एक्चुअल रिसोर्स बन गया है आपके फार्म्स में, एंड अब तो बहुत ईजिली लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नीदरलैंड का, जहाँ पे विंड मिल्स में फार्मर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, इवन तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट में भी। ओके, चलिए, तो हमने नेचुरल रिसोर्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो कि था लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्सेज दो पोर्शन में डिवाइडेड थे। फर्स्ट वन वाज एक्चुअल रिसोर्स एंड द सेकंड वन वाज पोटेंशियल रिसोर्स। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट था ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फर्दर 2 पोर्शंस में क्लासिफाइड हैं। कौन से हैं वो देख लेते हैं। सो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फर्दर 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट है ओरिजिन, और ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अबायोटिक एंड बायोटिक 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। किसमें है? अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक एंड बायोटिक 2 ऐसे टर्म्स हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो अबायोटिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सॉयल, रॉक, मिनरल्स, माउंटेन्स, राइट? ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी अबायोटिक चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग हैं। एंड बायोटिक कौन सी हैं? बायोटिक मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बायोटिक थिंग्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, राइट? सो ओरिजिन के अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन है, अबायोटिक एंड बायोटिक। सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। ओके, अब फर्दर यूज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पार्ट क्या था? नेचुरल रिसोर्स का यूज़ के अकॉर्डिंग। तो यूज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो फर्दर 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। कौन सा? पहला रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। क्या है? पहला रिन्यूएबल है एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यू हो सकते हैं। क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं विच कैन बी रिन्यूड वेरी क्विकली, राइट? सो some of these are unlimited and some are not affected by human activities. तो ये क्या होते हैं? ये जो है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो ईजिली रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट? हमारे नेचर में, एंड ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एग्जाम्पल पता है? एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी। हम सनलाइट यूज़ करते हैं, उससे सन की एनर्जी कम हो जाती है? नहीं होती है ना, राइट? सो वो अनलिमिटेड है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो फिर से रिन्यू किए जा सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट तो हैं बट कैसे हैं? लिमिटेड स्टॉक में हैं। कैसे हैं? लिमिटेड स्टॉक में हैं, और उनका जो स्टॉक है वो कभी भी एग्जॉस्ट हो सकता है। एग्जॉस्टेड मीन्स कि आप अगर उसका मिसयूज़ करोगे, उसे प्रॉपरली वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ख़त्म भी हो सकता है। एंड उसे रिन्यू कर तो सकते हैं बट रिन्यू करने में मे बी बहुत टाइम चला जाएगा, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसको रिन्यू करने में। इसीलिए इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल पता है कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स, राइट? जो कि 100 and 1000 ऑफ ईयर्स पहले
उनका लेयरिंग अर्थ के अंदर डिपोजिशन से ये बने हैं, राइट। तो अभी अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो इनको डिपोजिट होने में फिर से 1000 ईयर्स लग जाएंगे। ओके, सो यूज़ के अकॉर्डिंग टू द यूज़ हमारे पास रिसोर्सेज दो पोर्शन में थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो सी, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से पोर्शन में डिवाइडेड हैं? एक यूबिक्विटस एंड सेकेंड वन इज लोकलाइज्ड। कौन से हैं दो? यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। सो नाउ व्हाट does this two words mean, right? So ubiquitous क्या होता है? So resources that are found everywhere. कुछ resources हैं जो हर जगह मिलते हैं, कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रीजन्स में ही नहीं मिलते हैं, राइट। उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? यूबिक्विटस रिसोर्सेज। एग्जाम्पल बता पाएंगे? कौन से हैं? एयर, राइट। हवा तो हर जगह होती है, कुछ स्पेसिफिक जगह पे तो हमें जाना नहीं पड़ता है, राइट। सो एयर दैट वी ब्रीथ इज नोन एज यूबिक्विटस रिसोर्स, राइट। बट कुछ ऐसे भी तो रिसोर्स होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते, राइट। कुछ प्रॉपर प्लेसेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहाँ पे वो पाए जाते हैं, तो वैसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड। इनके एग्जांपल्स कॉपर, आयरन, राइट। ये कुछ सर्टेन प्लेसेस हैं जहाँ पे ये मिलते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट था वो भी ख़त्म होता है। ओके, सो आपको याद है कि कितने पोर्शंस में हमने डिवाइड किया था? पहले हमारे रिसोर्स 3 पोर्शन में डिवाइडेड था, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन खुद एक रिसोर्स, राइट। नेचर को फिर जो नेचुरल रिसोर्स था उसको हमने फिर से क्लासीफाई किया 5 पोर्शंस में। पहला पोर्शन कौन सा था? हमारा पहला पोर्शन था, देख लेते एक बार, हमारा पहला पोर्शन था लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा पहला पोर्शन क्या था? लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो रिसोर्सेज थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे? हमारे रिसोर्सेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कौन से 2 पार्ट्स थे वो? एक्चुअल रिसोर्स एंड द पोटेंशियल रिसोर्स। क्लियर? उसके बाद यूज़ की बात की है, तो यूज़ के अकॉर्डिंग आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अगेन 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट। उसके बाद बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन मतलब रिसोर्सेज कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। यहाँ पे अगेन वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड था आपके पास। कौन से थे वो 2 पोर्शंस? एक था अबायोटिक और एक था बायोटिक रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अगेन कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है? डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी 2 पोर्ट्स में डिवाइडेड है। वो कौन से? एक यूबिक्विटस एंड वन इज लोकलाइज्ड रिसोर्स। क्लियर? ओके, स्टॉक को आप जो आपका स्टॉक रिसोर्स है उसको आप रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में काउंट कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप हमने नेचुरल रिसोर्स का जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और उसमें आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। फर्दर स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क सच क्वेश्चंस, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स मूव फर्दर एंड यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। बट उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको। हमने जो इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ा, राइट, सो ये नेचुरल रिसोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये नेचुरल रिसोर्सेज नेचर पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंडस्केप कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, ऑल्टीट्यूड कैसा है, फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉयल, ये सारी चीज़ों पे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं। ओके, चलिए ह्यूमन मेड रिसोर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? तो ह्यूमन मेड रिसोर्स का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, राइट, और ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलती हैं, जब हम उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो उसी के साथ हम उस रिसोर्स को क्या करते हैं और बेनिफिशियरी बना देते हैं, उसकी यूटिलिटी बढ़ा देते हैं और उन सब के साथ उसकी बढ़ जाती है वैल्यू, राइट। सो ह्यूमन मेड रिसोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? सो सी हियर लिखा है नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। नेचर में वो जिस तरीके से पाए जाते हैं, जब वो उस फॉर्म से चेंज हो जाते हैं तब रिसोर्सेज क्या बन जाते हैं? तब रिसोर्सेज बन जाते हैं आपके लिए मोर बेनिफिशियरी, तब उसमें ह्यूमन वर्क करता है, ह्यूमन माइंड अपने इंटेलिजेंस, नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें और चेंजेस लाता है और उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थ को बढ़ा देता है। दैट टाइम इट इज़ कंसीडर्ड एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो पीपल use natural resource to make buildings,
ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें नेचुरल रिसोर्स कहाँ है, तो आप जो ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ये सब हमें नेचर से मिलता है, राइट। आफ्टर मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या बनाया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाया है। ओके, चलिए, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बस ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। एंड द लास्ट वन, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, पॉसिबल है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो मॉडिफिकेशन टाइम के साथ आ रहा है उसे कर कौन रहा है, ह्यूमन। इफ़ ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, इतना अपने माइंड का यूज़ करके टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करके न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन नहीं करता, तो आगे जो डेवलपमेंट है वो होते ही नहीं, ठीक है। सो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर। नेचर में चीज़ें हैं बट उसको टेक्नोलॉजी भी है, नेचर में चीज़ें भी हैं बट उनको यूटिलाइज करके बेनिफिशियरी चीज़ों में कन्वर्ट कौन कर रहा है, ह्यूमन कन्वर्ट कर रहा है, राइट। सो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। कब कर सकता है एक इंसान, एक कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन है, उसको दो चीज़ें दे दी जाए, वो उसके साथ वर्क कर लेगा, नहीं करेगा। कब कर पाएगा इंसान, जब जो ह्यूमन है वो नॉलेजेबल है, उसके पास नॉलेज है, स्किल है एंड टेक्नोलॉजी है उन चीज़ों को करने की। सब कुछ ज़रूरी है ना। इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ, यू आर नॉलेजेबल इनफ बट यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं। उल्टा, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है एंड बट आप उतने नॉलेजेबल नहीं हो, स्किलफुल नहीं हो, तो आप कर पाओगे, नहीं। सो सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। एक ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है, जब वो नॉलेजेबल होता है, जब वो नॉलेजेबल होगा, स्किल होगा उसके पास एंड टेक्नोलॉजी होगा करने का, तब वो ह्यूमन एक स्पेशल रिसोर्स बन जाता है और वहाँ पे पीपल जो होते हैं उनको एज ए ह्यूमन रिसोर्स कंसीडर किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स को और इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल क्या बनाता है, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन जो अनहेल्दी है, अनएजुकेटेड है, क्या वो उतना हेल्पफुल रहेगा, नहीं। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन, ह्यूमन की हेल्थ, यही चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स को और वैल्यूएबल बनाती हैं। बिकॉज इन सारी चीज़ों की अगर आप क्वालिटी इम्प्रूव करोगे, उसको ज़्यादा नॉलेजेबल बनाओगे, एजुकेटेड होगा इंसान, तो उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट क्रिएट करेगा। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला गया है जब आप ह्यूमन के लिए ये सारी चीज़ें करते हो, जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन, हेल्थ, उसके लिटरेसी रेट से, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नीचे एक छोटी सी स्टोरी दी है, प्लीज़ रेफर कीजिएगा, ओके, इट इज़ इंटरेस्टिंग, फाइन। सो लेट्स एंड अप द थिंग। सो हमारा जो रिसोर्सेज था, रिसोर्सेज क्या था, याद है आपको, हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था। लेट्स रिवाइज द थिंग। रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नीड सेटिस्फैक्शन लाती है, राइट। ओके, सो क्या है देख लेते हैं फिर से, लेट्स रिवाइज। क्या है हमारे पास रिसोर्स की डेफिनेशन, हियर इट इज़ रिटन दैट रिसोर्सेज क्या है, सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड, कोई भी चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज रिसोर्स। एंड उसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है, यूटिलिटी पे, ओके। सो दैट्स इट। हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे, टाइप्स देखे, उनके फर्दर क्लासिफिकेशंस भी देखे, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं। अगर रिसोर्स इतना ही ज़रूरी है, जिसके लिए हमने पूरे चैप्टर में उसी की बात की है कि रिसोर्स ज़रूरी है, उसका वर्थ है, उसकी वैल्यू है, वो नहीं होगा तो हमारी लाइफ स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज राइट, तो उसको कंजर्व करना भी तो ज़रूरी होगा, वो ख़त्म हो जाएगा तो नहीं होगा, राइट। उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ करे, ओके। सो इमेजिन, यहाँ पे जो स्टोरी दी है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू इमेजिन कि फॉर एग्जांपल आप एक दिन उठते हो और आपको ये पता चलता है दैट जो नदी है उसका सारा पानी सूख गया है, सारे एनिमल्स मर गए हैं, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ज़मीन बंजर हो गई है। चलेगा, नहीं चलेगा ना, बहुत ही बुरा सपना होगा आपके लिए वो, राइट, क्योंकि उसके बाद लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी प्लैनेट पे, ओके। बिकॉज इस तरीके से कोई भी ह्यूमन नहीं रह सकता, बिकॉज हम सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, राइट। तो इस तरीके का जो सपना होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो कब, उसको रोकने के लिए कि ऐसी चीज़ ना हो फ्यूचर में भी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आने वाला जनरेशन भी उसका फ़ायदा उठा सके। सो हम क्या करने वाले हैं, सी यहाँ पे हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करने वाले हैं। तो रिसोर्स का कंजर्वेशन होता क्या है, सो रिसोर्स का कंजर्वेशन इज़ रिसोर्स को
यूज़ तो करना है, ये नहीं करना है कि यूज़ करना बंद कर देना है, बस रिसोर्सेज को यूज़ करना है, बट केयरफुली यूज़ करना है ताकि उन्हें रिन्यू होने का टाइम मिले। एंड जब आप इस तरीके से नाप तोल के रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, बैलेंस वे में यूज़ करते हो, ठीक है, ऑब्वियसली हमने ये नहीं करना है कि हमें पेट्रोल यूज़ ही नहीं करना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए वो बच जाए, नहीं, हमें उसको यूज़ करना है, बट बहुत बैलेंस्ड वे में करना है, प्रिसाइजली करना है, हमें उसको वेस्टेज नहीं करना है रिसोर्स का, राइट। सो बैलेंसिंग द नीड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ द रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफ़ी बैलेंस्ड वे में हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है और साथ ही साथ उसको कंजर्व करना है फ्यूचर के लिए, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए साइड में अच्छा खासा एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। ओके, सी हियर, क्या है sustainable development? So see, carefully utilizing resources so that besides meeting the requirement of the present, इस तरीके से resources को use करना है कि अभी की present की requirement को पूरा करने के साथ साथ वे future generations की भी जो demands हैं उसको पूरा कर पाए। ओके, उसे हमें तब तक sustain करना है, बचा के चलना है, that is known as sustainable development। ओके, so here दो टर्म्स हमने सीखे, कौन से थे वो, रिसोर्स का कंजर्वेशन क्या होता है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर होता है वो एंड अप हो रहा है, बट बिफोर एंडिंग दिस आपको कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कौन से हैं वो पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के की फीचर्स हैं। पहला, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ओके, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अपने नेचर के बारे में भी सोचना है। ओके, सेकेंड वन इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने से क्या होगा, जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। हमारे जो पास था जहाँ पे लोगों को तब पता नहीं था कि फायर का यूज़ ऐसे किया जा सकता है, व्हील्स की डिस्कवरी से ट्रांसपोर्टेशन में कितना मॉडिफिकेशन आया, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करेंगे तो आगे की जो लाइफ आने वाली उनकी जो क्वालिटी होगी लाइफ की, लिविंग क्वालिटी, वो भी इम्प्रूव्ड होगी। नेक्स्ट, कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ हमें जितने भी मिनरल्स एंड रिसोर्स एंड जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है उसको कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बोली, आपको उसका वेस्टेज बंद करना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ वन इज हियर, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड एनवायरनमेंट। अपने बारे में नहीं सोचना है, हमने यूज़ कर ली चीज़, हमारे काम नहीं आ रही, हमें ध्यान नहीं देना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर है उसको पर्सनल लेवल पे आपको चेंज करना है। ओके, एंड द लास्ट वन इज इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, है ना। सबको इस चीज़ को खुद पे लेके करना है, ये नहीं सोचना है कि हमसे रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं तो हम नहीं ध्यान देंगे, नहीं, कम्युनिटी बेसिस पे आपको उसको एक्चुअल में कंसीडर करना है और उस पर काम करना है। ओके, सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स जो कि हमारे प्रिंसिपल्स हैं, किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, जो कि आपको नोट डाउन करना है एंड बाय हार्ट भी करना है। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्यूचर के लिए चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको फॉलो करना है ताकि आप आने वाले जो लाइफ है, आने वाले जो फ्यूचर हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है आपकी, उनके लिए आप रिसोर्सेज प्रिजर्व कर सको। ओके, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखने जाएं तो हमारा जो पोर्शन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, तो रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल फैक्टर्स, राइट, जो कि हमारा टेरेन है, हमारा लैंडस्केप है, सॉइल है, क्लाइमेट है, रेनफॉल है, इन सब पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। नेक्स्ट इज रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, दिस इज ऑल्सो बी इन डन बाय अस। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड अगेन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एज आई हैव मेंशन अर्लियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, you have to follow it. See, second you are having tick the correct answer, an MCQ thing, and the last one you are having is differentiate between potential resource, actual resource, ubiquitous and localized one. So these are the things which you are having in your exercise, and that's it. This is how we are done with this chapter. I hope everything is clear to you. कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आएगी, please feel free to ask and mention your doubts in the comment section. Make the notes very properly and note down all the things, all the important definitions, and do solve the exercise. Thank you, students.
Have a nice day.